नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मनारकड़। मैं आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, केरला को भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस प्रदान किया गया है। 16वां भारत का 16वां जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है केरला को दिया गया है, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनाग्रेशन किया था 25 अप्रैल, जैसे कि कल को वो इनाग्रेट किया गया था। और जो वंदे एक्सप्रेस में 16 कोच है और वो कासरगोड से लेके ट्रिवेंद्रम सेंट्रल तक जाता है। उसमें थोड़े स्टॉप्स भी दिए गए हैं, तकरीबन 8 से 9 स्टॉप दिए गए हैं। और उसमें एग्जीक्यूटिव कोच और चेयर कार जैसे सुविधा भी दी गई है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। हमारे जो भी उसमें विजिट किए, जो भी जर्नी किए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। और ट्रिवेंद्रम सेंट्रल से जो कासरगोड जो है स्टेशन है, उधर पहुंचने की दूरी 8 घंटे तक वही है। इस वंदे एक्सप्रेस का जो मुख्य रूप से हम बताए तो उसकी गति, जो स्पीड की जो गति होती है, वही उसमें प्रधान बोलेंगे। और उसकी जो सुविधाएं दी गई है, ट्रेन में बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। फुल एसी है, चेयर कार, दो कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जहाँ पे चेयर कार है और एक एग्जीक्यूटिव कोच भी बताया गया है। एग्जीक्यूटिव कोचेस में बहुत ही अच्छे दोनों में लेग स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है और उसी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है। तो हमारे इस स्टेप को, जो वंदे भारत तो 4 साल पहले आए थे, कभी भी हो हमको तो मिल गया है। केरला को भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो प्रदान की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। हमको जो भी अच्छा लगे, जो अच्छी बात लगे, राजनीति को तो हमको अलग रखना है। अगर हम बाहर के देशों से देखें, इंडिया के बाहर से देखें, तो वो लोग हमको एक एक राजनीति के ऊपर ना देख रहे हैं। हम एक भारतवासी होते हैं। पहले हम एक भारतीय जवान बोल सकते हैं, नहीं तो हम भारतवासी बोल सकते हैं। तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। राजनीति तो उसके बाद आता है। पहले हम एक भारतवासी है, उसके बाद आप चाहे तो सेपरेट कर लो। आप गुजरात के हो, आप बिहार के हो, आप केरला के हो, तो इसमें सब कोई क्या बोले, उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। आप कौन से स्टेट के हो, आप कौन से रिलीजन है, आपका कौन सा पार्टी है, वो सब हम सेकेंडरी बता सकते हैं। तो पहला जो है, हम एक भारतवासी है। तो हम भारतीय होने के नाते हमको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। देखो, हम अगर कोई अच्छा काम, हमारे कोई भी राजनीति पार्टी हो, हमें एक का नहीं बोल सकते, XYZ बोल सकते। कोई भी राजनीति पार्टी हो, आप किसी भी राजनीति से बिलोंग हो, देखो कोई भी पॉलिटिक्स, इसमें कोई बड़ा बात नहीं बोल सकते। जो अच्छा काम हो रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जन के लिए, हमारे जो साधारण व्यक्ति के लिए क्या क्या काम कर रहे हो, उसमें डिपेंड होता है, उसकी क्वालिटी में। तो अगर हम उसको भी अगर नेगेटिव रूप से देख रहे हैं, अगर वो नेगेटिविटी दिखा रहे, तो हमको पक्का हम बोल सकते हैं कि हमारे पर एक मानसिक दोष, हमारा कोई बिगड़ गया है, हम मानसिक विकार है। तो ये जो वंदे भारत आया है, आखिर आपको केरला में तो मिल ही गया, तो उसको स्वागत कीजिएगा, उसको अच्छी तरह स्वागत कीजिएगा। अच्छा है, हमको समय में लाभ आता है। देखो, आप 13 घंटा 14 घंटे तक उधर पहुंच रहे हो, तो अभी बस 8 घंटे आपको लग रहे हैं, 5-6 घंटे का आपको अंतर दिख रहा है उसमें। तो स्पीड, एक गति इस ट्रेन की मुख्य रूप से एक फीचर माना जाता है। तो हमको इसको स्वागत करना चाहिए, पॉजिटिव रूप से स्वागत करना चाहिए। राजनीति को दूर रख के हमको कोई भी पार्टी का हो, उसको स्वागत कीजिएगा। स्वागत करने के अलावा हमको कल एक न्यूज़ में दिखा, कल ही उसका इनाग्रेशन हुआ था और उसमें बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए थे। पता नहीं कई तरीके के पोस्टर्स लगे थे, पता नहीं किसने लगाया है। तो हम पार्टी के तो ऊपर नहीं बता सकते, जो व्यक्ति, हम बोल सकते जिन व्यक्तियों ने ये काम किया है, तो उन व्यक्ति को तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनको थोड़ा मानसिक रूप से उनका कुछ प्रॉब्लम है। देखो, हमारे ही प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ये हमारा, हम भारतवासी है, भारतीय होने के नाते हमको हमारे जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी ट्रेन हो, कुछ भी हो, हमको उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें दिल खोल के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जितना हो सके उसको सुरक्षित रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला दिन साफ सुथरा रखा और दूसरे तीसरे दिन जाओ उसके टांग तोड़ दे हो, ग्लास तोड़ दे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। हमारे ही, अगर आप बाहर से देखो तो उनको भी आश्चर्य होना चाहिए कि इतना साफ सुथरा रखा गया है, इतना अच्छा हमें मेंटेन किया है।
तो हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, ये जिम्मेदारी होना चाहिए, जो प्रदान किया है हम उसे उसी तरह, उसी क्वालिटी से, उसी साफ सुथरे से हमको उसको मेंटेन करना है। जो राजनीति वाला टॉपिक है वो अलग बात होगी। डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं, जो हम अपने भारत को एक डेवलप्ड नेशन, विकसित राज्य बनाने के जो प्रयास सभी को करना चाहिए और हमें एक विकसित राज्य जल्द से जल्द बनना भी चाहिए। तो इसके लिए हम सबका, एक का नहीं, हम सब भारतवासियों का योगदान इसमें होना चाहिए। अब कोई भी राजनीति के हो, सबका योगदान होना चाहिए। अब अगर लीडिंग पार्टी से हो तो आपका काम होना चाहिए भारत को विकसित करना। हमारे भारत के जो भी व्यक्ति है, जो भी साधारण फैमिली से भी हो, उनको क्या क्या उनमें क्या चाहिए, उनको क्या सुविधाएं प्रदान करे, तो वो सब जान के उनकी सुविधाओं के ऊपर काम करना चाहिए। और ऐसे नए नए हमारे मॉडर्न इंडिया को, हमारे जो भारत को एकदम मॉडर्न बनाने में काम करना चाहिए। और उसी की तरह हमारे जो भी अन्य राजनीतिक पार्टी हैं, जो अपोजिशन बोल सकते हैं, उनका भी कर्तव्य होता है इसमें कि आप उन लोगों की बात सुने और अगर वो भ्रष्टाचार, नहीं तो अगर वो कोई गलत तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको आपको वार्निंग दे सकते हैं, नहीं तो उनके अगेंस्ट आप बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बात में उसके ऊपर उसके ऑपोजिट बताए, आप उसको सही से पढ़े, कोई प्रूफ लेके आए, कोई गलत तरीके अपनाए, नहीं तो उसमें कोई करप्शन है, नहीं तो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आप पक्का आप उसके अगेंस्ट बता सकते हैं। तो हमें जो बस इतना ही बताना था। जो वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे राज्य में चल रही है, वो एक मुख्य रूप से हमारे किंग बता सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत अच्छी स्पीड है, हमारे भारत को एक नया दिशा दिखा रही है। तो हमें विकसित राज्य होने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें हम सभी का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम मिलके इस जो भी हो, ये बस एक ट्रेन का एग्जाम्पल है, एक सेमी स्पीड ट्रेन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको साफ सुथरा रखे, उसकी सुरक्षा करके हमारे राज्य को अन्य राज्यों से के तुलना में कंधे से कंधा मिला के उसके करीब, कोई भी राज्य के करीब तक हमें पहुंचाना है। वो डिफेंस सेक्टर में हो, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हो, प्रोडक्शन में हो, नहीं तो हमारे रेल की गति में हो, हर जगह, हर क्षेत्र में हमें विकसित बनना अनिवार्य हो गया है। तो मैं ये बोल के अपने ये जो स्पीच में इधर बंद करता हूँ। तो अब मैं आशा करता हूँ, विनती करता हूँ आप सबसे कि आप भी आपसे जितना हो सके आप अपने योगदान दे, साफ सुथरा रखे, अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण को साफ सुथरा रखे, अपने सुरक्षित जो प्रॉपर्टीज है, जो भी ट्रेन हो, रेलवे, कुछ भी हो, हमारे भारत को एक विकसित राज्य बनाने में आप सभी योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी योगदान देंगे। धन्यवाद।